हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल सैनिक एकेडमी। आज शुरुआत करते हैं पार्ट वन के बाद पार्ट टू में। पार्ट वन में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन पिछले पार्ट में थे उसके बाद के क्वेश्चन ही इसमें कंटिन्यू किए गए हैं। तो ये चैप्टर भी सिंप्लीफिकेशन का ही है और इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर 6912 स्टार इज डिविजिबल बाय 25। इस क्वेश्चन का मतलब है हिंदी में कि स्टार की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू आ जानी चाहिए जिससे 6912 स्टार 25 से विभाजित हो जाए। यानी कि 6 9 1 2 उसके बाद स्टार है, यानी कि स्टार की जगह पे एक ऐसा नंबर आएगा और उस नंबर को लिखने के बाद वो पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिविजिबल रूल पता होना चाहिए कि 25 का डिविजिबल रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं 5 का डिविजिबल रूल क्या होता है। डिविजिबल रूल ऑफ 5। 5 का डिविजिबल रूल होता है कि आपका जो लास्ट का डिजिट होता है वो या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर लास्ट का डिजिट 0 या 5 है तो उस नंबर में 5 का डिवाइड हो जाता है, या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो आखिरी का अंक या तो 0 हो या 5 से डिविजिबल हो। इसी प्रकार से 25 का डिविजिबल रूल भी यही कहता है, डिविजिबल रूल ऑफ 25। इसमें लास्ट के 2 डिजिट में 25 का डिवाइड जाना चाहिए, या बोला जाए तो लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल, यानी कि या तो 25 होने चाहिए या 50 होने चाहिए या 75 होने चाहिए या फिर 00 होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 75 50 और 00 में से कोई एक नंबर है तो ये नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में दिया गया है, जो नंबर है 6912 6912 और यहाँ पर स्टार है। इसका मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट में पहला डिजिट स्टार है और दूसरा डिजिट 2 है, यानी कि 2 और स्टार, यानी देखा जाए तो 25 स्टार की जगह पर होना चाहिए, स्टार की जगह पर 5 होना चाहिए, जिससे ये नंबर 25 हो जाएगा और ये नंबर 25 हो जाएगा तो 25 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टार की जगह पर जो नंबर आएगा वो 5 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 20.91 डिवाइडेड बाय 0.17। यानी कि ये डेसिमल का क्वेश्चन है और डिवाइड का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। 20.91 डिवाइडेड बाई 0.17। सबसे पहले बाद की जो वैल्यू होती है उसका डिवाइड देना होता है पहले वाली वैल्यू में। तो यहाँ पर 20.91 है, मैं बाद की वैल्यू को यहाँ पर नीचे लिख दूंगा 0.17। अब इसके बाद मैं डेसिमल हटाऊंगा और डेसिमल हटाने का रूल आपको शायद पता ही होगा, डेसिमल के प्लेस पर 1 आता है और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आते हैं। यानी कि ऊपर नंबर है तो उसका जो डेसिमल के नंबर आएंगे 0 आएंगे वो नीचे आएंगे। अगर नीचे का डेसिमल हटाओगे तो उसके प्लेस पर 1 ऊपर आएगा और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी ही 0 आएंगी। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, 2091 डिवाइडेड बाई 71। अब 17 का डिवाइड देना है 2091 में और 2091 में डिवाइड देने पड़ेगा 123, यानी कि 123 उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखा जाए तो 123.0 यानी कि ये हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है और डेसिमल के बाद 0 होता है तो उसे लिखा नहीं जाता। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 14 रो इन अ पार्क, 420 कार्स स्टैंड इन अ एवरी रो, देन हाउ मेनी कार्स विल स्टैंड इन द पार्क। 14 रो इन अ पार्क और 420 कार्स स्टैंड इन एवरी रो, यानी कि एक जो पार्क है उसमें 14 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 420 कार हैं।
तो एक कार में एक पंक्ति में टोटल 420 कार हैं और इस टाइप की टोटल 14 पंक्ति हैं। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यानी टोटल कार जो यहाँ ऊपर हो जाएंगी 14 मल्टीप्लाई 420, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5880, यानी टोटल जो कार हो जाएंगी वो 5880 हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां दिया गया है अ नंबर इज लेस देन 50, मल्टीपल ऑफ 7 हैव 3 फैक्टर, देन द नंबर इज। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक ऐसी संख्या बताइए जो 50 से छोटी हो और 7 की गुणज हो यानी कि मल्टीपल हो और उसके 3 गुणनखंड हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा है कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है लेस देन 50, यानी वो नंबर 50 से कम होना चाहिए। 50 से कम पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा 50 से कम नहीं है, चौथा तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 7। अब देखा जाए तो 14 भी 7 का मल्टीपल है, यानी कि 14 में भी 7 का डिवाइड जा रहा है, 42 में भी 7 का डिवाइड जा रहा है और 49 में भी 7 का डिवाइड जा रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हैव 3 फैक्टर। 3 फैक्टर का मतलब है कि ऐसी जैसी 3 संख्या हैं जिनका डिवाइड जाना चाहिए। तो 14 में 1 का डिवाइड जाता है, 7 का जाता है और 14 का जाता है। उसके बाद अगली जो संख्या है वो यहाँ पर है 42। 42 में 1 का भी डिवाइड जाएगा, 2 का भी डिवाइड जाएगा, 7 का भी डिवाइड जाएगा और 6 का भी डिवाइड जाएगा, 21 का भी डिवाइड जाएगा और इसमें तो 3 का भी डिवाइड जाएगा, 14 का डिवाइड जाएगा और 42 का डिवाइड जाएगा, यानी कि इसके फैक्टर तो 3 से बहुत ज़्यादा हैं। अब देखते हैं सब 49 के। तो 49 में 1 का डिवाइड जाएगा, 7 का डिवाइड जाएगा और 49 का डिवाइड जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 14 और 49, ओके, यहाँ पर 2 भी इसका एक फैक्टर है। ओके ठीक है, तो जिसके 3 फैक्टर हैं वो है 49, तो 49 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमें देखना है जिसके 3 फैक्टर होने चाहिए। तो 14 के यहाँ पर टोटल 4 फैक्टर थे, 42 के तो 4 से भी बहुत ज़्यादा हैं, 70 तो इस क्वेश्चन का आंसर हो नहीं सकता, इसलिए 49 के 3 फैक्टर हैं, 49 7 का मल्टीपल है और 49 50 से भी छोटा है, इसलिए 49 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, What should be added to 65 डिग्री टू मेक अ राइट एंगल। इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल क्या होता है। तो राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को। राइट एंगल होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 65 में क्या ऐड किया जाए कि वो एक राइट एंगल यानी कि समकोण बन जाए। 65 डिग्री में मान लेते हैं हम x जोड़ दिया जाए तो वो एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 90 में से 65 को माइनस करना होगा। माइनस करने पर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25। 25 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे दिया है इन अ वेल वाटर लेवल वॉज 18 मीटर बिलो ड्यू टू रेंस वाटर लेवल इंक्रीज बाय 3.5 मीटर, व्हाट इज द वाटर लेवल इन द वॉल नाउ। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट इज द वाटर लेवल इन द वेल, तो उसमें वाटर का लेवल कितना है। तो इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ से समझेंगे कि जैसे एक कुआं है,
और इस कुएं में दिया गया है कि जो वाटर का लेवल है वो 18 मीटर नीचे है, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है 18 मीटर नीचे का मतलब है कि ऊपर से लेकर 18 मीटर तक इसमें जो भी है पानी भरा हुआ है, यानी कि जो भी है आपका वॉल यहाँ तक है तो इसमें यहाँ तक तो वाटर का लेवल है 18 मीटर तक। अब बोला गया है बारिश के कारण 3.5 मीटर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हुआ है? 3.5। वो यहाँ से यहाँ तक हुआ है 3.5, यहाँ से यहाँ तक हुआ है। इसका मतलब है 18 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो 18 में से माइनस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक का वाटर लेवल कितना है। तो इस क्वेश्चन का जो वाटर लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा 18 माइनस 3.5। 18 में से 3.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14.5। 14.5 उस वाटर का लेवल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट आर डिफरेंट। क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसके सभी अंक अलग अलग हों और वो 4 अंकों की हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके सभी अंक अलग अलग हों, तो ऐसी संख्या बतानी है। तो इस टाइप के लिए सबसे बड़ी संख्या अगर इसके सभी अंक अलग अलग नहीं होते तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जिसके सभी अंक अलग अलग होने चाहिए। सभी अंक अलग का मतलब है सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद ये यहाँ पर 9 नहीं होना चाहिए, तो 9 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 8 होता है। अब 9 8 दो डिजिट यूज हो गए हैं, उसके बाद अगला नंबर 7 आएगा और उसके बाद अगला नंबर 6 आएगा, यानी अलग अलग अंक होने चाहिए। तो पहला अंक यहाँ पर 9 लिख दिया है, दूसरा अंक 8 हो गया, तीसरा अंक 7 और चौथा अंक 6 हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9876। 9876 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है 2408 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू, यानी कि आपको 2408 में 200 का मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, अन्यथा आप क्या कीजिए 2408 मल्टीप्लाई 200 है, तो 200 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 100, और 100 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो उसमें 100 में 2 जीरो हैं तो उसके आंसर में 2 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 2408 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2408 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4816 मल्टीप्लाई 100। 100 का मल्टीप्लाई का मतलब होता है लास्ट में 2 जीरो लगा देना है, 481600। 481600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 7980 इन विच प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 228। व्हाट इज द थर्ड नंबर। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, 3 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 7890 और उनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 228। तो तीसरी संख्या क्या है? सबसे पहले हम मान लेंगे आपके पास 3 संख्या हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तीनों अलग अलग संख्या हैं। कौन सी है नहीं पता, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 7980 आएगा। आगे बोला गया है उनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है। इनमें से 2 संख्या मैं मान लेता हूं, यहाँ पर ये 2 होंगी, ये कोई सी भी 2 मान सकते हैं। इनकी जगह पर मैं लिख सकता हूं 228। तीसरी संख्या यहाँ पर सी हो गई है 7980। अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो 7980 में 228 का डिवाइड देना होगा। अगर मैं इसका डिवाइड दूंगा
तो डिवाइड देने के बाद आप इसे रिड्यूस करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल डिवाइड देकर भी निकाल सकते हैं। सी की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से 35 आएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप डिवाइड देके निकाल सकते हैं और रिड्यूस करके, रिड्यूस का मतलब है इसे काटने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे काटेंगे देखिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपको समस्या है कैसे काटना है क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 7980 डिवाइडेड बाई 228। यहाँ पर आपको, अगर आपको डिविजिबल रूल पता है तो आप यहाँ पर 4 का डिवाइड चला जाएगा। 4 का डिवाइड देंगे यहाँ पर तो 4 बन जा 4, 3 बचेगा, 4 9 जा 36, 3 बचेगा और 38 हो जाएगा। 4 9 जा 36 और 4 5 जा 20। फोर का डिवाइड दोगे यहाँ पर तो 4 5 जा 20 आएगा और 4 7 जा 28 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 के बाद डिवाइड यहाँ पर देना है तो हम डिवाइड देंगे अब 3 का, क्योंकि 3 का डिवाइड यहाँ पर जाएगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। 3 का डिवाइड यहाँ पर देंगे, 3 6 जा 18, फिर से 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। अगर 19 की टेबल याद है तो 19 3 जा 57, 9 बचेगा और 19 5 जा 95, तो 35 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे दिया गया है द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट का ही ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए और 4 डिजिट का ही स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए और उसका टोटल निकालना है। तो हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 4 टाइम्स 9 लिखेंगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा, उसके बाद 3 जीरो आएंगी। सबसे स्मॉल, अब यहाँ पर पूछा है उसका सम क्या होगा, यानी कि आपको टोटल निकालना है। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10999। 10999 ऑप्शन नंबर 2 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8190। One of the number is 2 times of the second number. The smallest number is। हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब है दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 8190 और एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो छोटी संख्या क्या होगी। सबसे पहले आपको दो संख्या माननी पड़ेंगी। अगर यहाँ पर एक संख्या मानते हैं, माना एक संख्या, लेट स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर। अगर यहाँ पर स्मॉलर नंबर को x मानते हैं तो दूसरी संख्या के बारे में यहाँ पर सेकंड लाइन में बोला गया है कि वन नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि एक नंबर इसका दोगुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये स्मॉलर नंबर है तो ये बिगर नंबर हो जाएगा। यानी कि एक नंबर छोटा है तो एक नंबर तो बड़ा होगा, और बोला गया है कि एक नंबर दूसरे नंबर का दोगुना है, तो मैंने एक x है तो दूसरा 2x हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि लाइन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8190, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई
2x करने के बाद दोनों का जो मल्टीपल होगा, रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हो जाएगा 8192। अब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा और 2 आगे रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 8192। अब यहाँ पर 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा और 8192 में 2 का डिवाइड दिया जाएगा। 2 का डिवाइड देने के बाद यहाँ पर आएगा 2 4 जा 8 और 1 में डिवाइड जाएगा नहीं तो 0 हो जाएगा। 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, यानी 4096 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 4096। वैल्यू यहाँ पर एक्स की निकालनी है, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा 4096, और 4096 का स्क्वायर रूट आपको अगर याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं समझा देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 64। ये कैसे आएगा, स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में ही हम आसानी से सीखेंगे, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 4096 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले 2 के पेयर बनाते हैं, फिर यहाँ पर 40 से छोटा स्क्वायर नंबर होता है 6 का, 6 6 जा 36 होता है। माइनस करने पर यहाँ पर 4 आएगा और इस पूरे पेयर को यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 96 आ जाएगा। यहाँ पर 6 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, तो 12 का डिवाइड देंगे 49 में तो यहाँ पर आ जाएगा 12 4 जा 48, यहाँ पर 4 और 4 लिख देंगे। अब 124 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 496। यहाँ पर रिमाइंडर 00 आएगा, यानी कि 64 आया, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका है। एक और तरीका है, और भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, 2 के पेयर बना के, उससे आंसर भी यहाँ पर 64 ही आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे दिया गया है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1 0 3 4 एंड 5 विल बी। क्वेश्चन का मतलब है कि सबसे छोटी विषम संख्या बनानी है और 1 0 3 4 और 5 का उपयोग करने के बाद, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं, आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर जब भी लिखा जाएगा तो 0 1 3 4 एंड 5 होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि पहली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 होने पर वो संख्या छोटी रह जाती है, यानी कि 0 का उसमें उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर 1345 रह गई, लेकिन हम क्या करेंगे, आगे के 2 नंबर को इंटरचेंज करेंगे। 1 0 3 4 5, ये नंबर पहले से ही ऑड है क्योंकि लास्ट का डिजिट यहाँ पर 5 है, तो बस यहाँ पर आंसर यही हो जाएगा। अगर ये ऑड नहीं होता तो हम जहाँ पर ऑड है उससे इस नंबर को इंटरचेंज करते। अभी इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा 10345। 10345 ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमें ये पहले से ही ऑड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द नंबर इज 13013 इज डिविजिबल बाय 13। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विथ 14 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नंबर है, एक संख्या है 13013 जो 13 से विभाजित है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की संख्या बनाइए जो 14 से स्टार्ट होती हो और 13 से विभाजित भी होती हो। तो इस क्वेश्चन के लिए करना क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन लिखी है उस लाइन का मतलब है, तो इस क्वेश्चन में 13013 इज डिवाइडेड बाय 13, इस लाइन का तो इस क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा नंबर जो 14 से स्टार्ट होता हो, तो 14 से सारे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं
और डिविजिबल बाय 13। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 14001, इसमें डिवाइड दीजिए। उसके बाद दूसरा नंबर है 14014, इसमें डिवाइड दीजिए। उसके बाद 14027, इसमें डिवाइड दीजिए। और इसमें जिसमें डिवाइड चला जाए वो इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप पहले फ़ोन नंबर लिख लीजिए 14000। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 14 से स्टार्ट होता है वो है 14,000। अब बोला गया है इसमें 13 का डिवाइड जाना चाहिए, तो हम डिवाइड देंगे यहाँ पर 13 का। 13 बन जा 13, 1 आएगा, 0 लिखेंगे, डिवाइड नहीं जा रहा, 0 टाइम्स जाएगा। 13 7 जा 91, 9 बचेगा, 0 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर रिमाइंडर 12 बचेगा। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, 1076 बार डिवाइड गया लेकिन रिमाइंडर 12 बचा है। तो आप क्या करेंगे, 13 और 12 का जो डिफरेंस होगा यानी डिफरेंस 1 है, उसको आप ऐड करेंगे 14,000 में। 14,000 में 1 डिफरेंस ऐड करेंगे, 1 का मतलब है 13 माइनस 12 का। तो 14,001 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इन क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, डिवीजन इज 51, क्वेश्चन 16 रिमाइंडर 27, व्हाट इज द डिविडेंड। तो डिविडेंड का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यानी कि भाग के एक प्रश्न में जो भाजक दिया गया है वो 51 है और भागफल 16 दिया गया है और शेषफल 27 दिया गया है, तो उसका भाज्य क्या होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है इंग्लिश में, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी हिंदी में बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। डिवाइड के इस क्वेश्चन में बीच में जो होता है वो होता है डिवाइडेंड, इस साइड में होता है डिवीजर जिसे डिवाइड देते हैं। यहाँ पर क्वोशेंट आता है और नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डिवीजर 51 दिया है तो डिवीजर की 51 रखेंगे, क्वोशेंट 16 दिया है और रिमाइंडर 27 दिया है। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 16 1 जा 16 आएगा और 16 5 जा 80 और 27, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 873, 802 है, 883 आ जाएगा। एट 843 जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। और इस अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अरेंज दिस फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन में दिया गया है 5/6, 7/8, 2/3 एंड 1/7। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं को डेसिमल में चेंज करेंगे और डेसिमल में चेंज करने के बाद इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 6 का डिवाइड देंगे 5 में, तो डेसिमल की सबसे पहले एक डिजिट तक देंगे, उसके बाद अगर दो नंबर इक्वल होते हैं तब आगे के डिजिट तक डिवाइड देना है। अगर यहाँ पर डिवाइड देंगे तो पॉइंट लगा के यहाँ पर 50 हो जाएगा और 6 का डिवाइड देंगे 6 4 जा 48 होता है, 6 8 यहाँ पर 8 आ जाएगा।
8 का डिवाइड देना है 7 में, तो 7 8 जब 7 9 जा 63.9 आएगा। 3 का डिवाइड देना है 20 में, 3 6 जा 18.6 आएगा। 7 का डिवाइड देना है 10 में, 7 बन जा 7 हो जाएगा, 0.1 आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें बड़ी संख्या को लिखना होगा, और इस सब में बड़ी संख्या 0.9 है। इट मीन्स यहाँ से 7/8 सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद 0.8 यानी कि 5/6 आएगा। उसके बाद 0.6 यानी कि 2/3 आएगा, और सबसे लास्ट में 0.1 यानी कि 1/7 आएगा। तो 7/8, 5/6, 2/3 एंड 1/7, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है।